हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग बात करें VBU के सेशन 23 से 27 सेमेस्टर 2 जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा गया सवाल है। हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में भी आए, ऐसा बहुत संभावना है कि ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, यही जो क्वेश्चन है आपका एक तरह से और पूछा जा सकता है कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके लिए अलग वीडियो हम बना दिए हैं एक ठो। और ये जो आपका है कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसका वीडियो हम अलग से अभी हम बता देंगे। ठीक है, इसी को आज हम लोग समझेंगे। और ये क्वेश्चन रिपीटेड था, आपका पूछा गया था, तो ये जरूरी भी था। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, वे लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो आइए समझते हैं आंसर को। क्या लिखा है कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ विविध प्रकार की जलवायु स्थितियाँ पाई जाती है। कई विद्वानों द्वारा भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिनमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण प्रमुख है। ये जो भारत का जलवायु है वो मतलब जलवायु जो परिस्थिति के अनुसार ये बदला हुआ है। ठीक है, जगह जगह के हिसाब से ये बदल जाता है, तो इसका जो वर्गीकरण करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कई विद्वानों ने इसका वर्गीकरण किया है, जिनमें से एक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है प्रमुख है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के द्वारा जो कोपेन द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया उसी को हम लोग आज समझेंगे। लिखा है कोपेन के अनुसार भारत के विभिन्न जलवायु प्रदेशों को वर्गीकरण। अब जो कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु को वर्गीकरण किया गया उसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कोपेन के बारे में, उसके बाद हम लोग इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोपेन के बारे में जान लेते हैं, इनके वर्गीकरण के बारे में एक पृष्ठभूमि, एक मतलब बैकग्राउंड के तौर पर। पहले पॉइंट जो लिखा हुआ है उसके बारे में समझते हैं क्या है। लिखा है कोपेन का विश्व की जलवायु का वर्गीकरण मात्रात्मक तथा अनुभाविक है। क्या बताया जा रहा है कि जो कोपेन का विश्व जलवायु है वो वर्गीकरण जो किया गया था वो मात्रात्मक और अनुभाविक है। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर सिर्फ भारत के बारे में। आगे लिखा है कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम सन 1918 में प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले जो कोपेन द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था वो 1918 में किया गया था। ठीक है, आगे के कोपेन ने इसके बाद अपने ही बनाए जलवायु प्रदेश को 1931 तथा 1936 में कुछ बदलाव किया। कोपेन ने जो वर्गीकरण पहले 1918 में दिया था उसी में फिर से बदलाव किया 2 बार। ठीक है, आगे के कोपेन ने भारत को उष्णकटिबंधीय तथा महाद्वीपीय इन 2 भागों में विभाजित करने के प्रायद्वीप सीमा को आधार माना। फिर अब भारत पर आते हैं, भारत में कैसे वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि कोपेन ने भारत को उष्णकटिबंधीय तथा महाद्वीपीय इन 2 भागों में विभाजित करने के प्रायद्वीप सीमा को आधार माना है। ठीक है, प्रायद्वीप सीमा को ही आधार माना है। ठीक है, फिर आगे कि कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन का आधार तापमान की भिन्नता को बताया। कोपेन ने जो अपने जलवायु वर्गीकरण का जो विभाजन है, जो जलवायु का विभाजन किया गया उसका जो आधार है वो किसको माना है, तापमान को। ठीक है, जहाँ पर तापमान कैसे कैसे है, किस क्षेत्र में कितना तापमान है, तापमान को ही उन्होंने आधार बनाया है, तापमान की भिन्नता को। आगे हम लोग समझेंगे कोपेन ने मासिक तापमान के आधार पर जलवायु को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा है। मासिक तापमान के आधार पर एक मासिक तापमान कितना होता है एवरेज, उसके हिसाब से 5 वर्गों में इसको बांटा गया है। देखते हैं वो 5 वर्ग क्या है। ठीक है, सबसे पहला वर्ग है ए वर्ग की जलवायु। ये ए कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ए मतलब ए वर्ग की जलवायु यहाँ पर बताया जा रहा है। 5 जो बताया गया तो ए बी सी डी और ई होगा। ठीक है, तो आपका ए वर्ग का जलवायु है। समझते हैं, सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा हुआ, आप सिर्फ पढ़ भी लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखा कि इस वर्ग में उष्णकटिबंधीय आर्द्र उष्ण जलवायु प्रदेश को शामिल किया गया। ये जो वर्ग है इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र उष्ण जलवायु को प्रदेश को शामिल किया गया है। दूसरा, इस प्रदेश में ठंडी के समय में तापमान 18 डिग्री से अधिक ही होता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि शुष्क महीनों में 6 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा औसतन वर्ष भर में लगभग 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। आगे देखते हैं बी वर्ग की जलवायु को। लिखा है कि इस वर्ग की जलवायु में शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु की दशा पाई जाती है। यहाँ वनस्पतियाँ कम देखने को मिलती है, सामान्यतः शुष्क मौसम को सहन करने वाली वनस्पतियाँ पाई जाती है। अगला पॉइंट है, यहाँ वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा बारिश वर्ष भर औसतन 5 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपका बी वर्ग का जलवायु। आगे देख लेते हैं,
आगे आपका सी वर्ग का जलवायु, यहाँ जलवायु की दशा समशीतोष्ण वर्षायुक्त पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार के जलवायु में सबसे ठंडी महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आपको सिर्फ पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। आप अपना टाइम निकालिए और बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको एक दो बार पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में, क्योंकि सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। और सब आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी से आप मिला सकते हैं। फिर आपका डी वर्ग की जलवायु पहला पॉइंट है कि इस तरह की जलवायु को शीत हिमवन जलवायु के नाम से जाना जाता है। डी वर्ग का जो जलवायु है, जिसको डी से सूचित करें, आगे हम लोग समझेंगे ए बी सी डी को कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह का जो जलवायु उसको शीत हिमवन जलवायु से नाम से जाना जाता है। यहाँ सबसे ठंडे महीने में औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पर जो सबसे ठंडा महीना होता है उसके औसत तापमान जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा गर्मी के दिनों में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फिर आगे की ग्रीष्म ऋतु काफ़ी छोटी होती है। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका है ई वर्ग की जलवायु। इसमें क्या है कि यहाँ जलवायु की दशा ध्रुवीय हिम जलवायु होती है। यहाँ का जो जलवायु है, इसकी जो दशा है ध्रुवीय हिम जलवायु होती है। अगला पॉइंट है गर्म महीने में भी तापमान औसतन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और जो गर्मी का महीना होता है उसमें भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होता है। अगला पॉइंट है कि भारत में इस प्रकार की जलवायु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख प्रदेशों में पाया जाता है। इस तरह का जो भारत में जलवायु है वो आपका कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे प्रदेशों में पाया जाता है। फिर अब आगे हम लोग समझेंगे कि इस आधार पर कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को निम्न वर्ग में बांटा है, ठीक है। अब जो कोपेन द्वारा जो इस आधार पर जो अभी हमने पांचों पढ़ा था, इसके आधार पर क्या है कि कोपेन ने भारत के जलवायु को और वर्गों में बांटा है, निम्न वर्गों में। अभी हम लोग और 9 वर्ग को जानेंगे कि वो क्या क्या था, ठीक है। तो सबसे पहला जो है अभी हमने जैसे पढ़ा ए बी सी डी और ई, तो पांचों का यूज कैसे होगा, किस क्षेत्र में इसका यूज करना है, सब कुछ बताया जाएगा अभी यहाँ पर। वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ए एम डब्ल्यू, ए आपका बड़ा है, एम छोटा है, डब्ल्यू भी छोटा है, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग जैसा है ए एम डब्ल्यू, तो आपको सेम इसी तरह लिखना चाहिए और इसी तरह होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि ए एम डब्ल्यू या अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ए एम डब्ल्यू भी और या फिर अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, ये लिखना पड़ेगा। समझते इसमें है क्या। पहला पॉइंट है कि भारत में इस प्रकार के जलवायु तटीय भागों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पतली पट्टी के रूप में देखने को मिलता है। क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार जो जलवायु है, आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जो भारत का नक्शा है हमारा, तो कहाँ बताया जा रहा है कि कर्नाटक में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, तो इस तरह का जो पतला पट्टी है, ठीक है। तो इधर वाले क्षेत्र में मतलब भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरह का चीज़ पाया जाता है, इस तरह का जलवायु पाया जाता है। आगे हम लोग समझेंगे। दूसरा जो पॉइंट है लिखा है कि यहाँ शुष्क ऋतु छोटी होती है परंतु बारिश कुछ महीनों तक होती रहती है। यहाँ पर जो शुष्क ऋतु है वो छोटी होती है लेकिन बारिश कुछ महीनों तक चलती रहती है, ठीक है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे लिखा है कि यहाँ हरी भरी वनस्पतियाँ पाई जाती है। तटीय क्षेत्र में क्या है कि हरी भरी वनस्पतियाँ पाई जाती है। फिर लिखा है कि बारिश की मात्रा लगभग 300 सेंटीमीटर होती है और तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ पर जो बारिश का जो मात्रा है वो आपका 300 सेंटीमीटर है और जो तापमान है वो अपेक्षाकृत कम होता है। फिर आपका दूसरा जो पॉइंट है वो है ए डब्ल्यू या उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था ए एम डब्ल्यू को, और अब देखेंगे हम लोग ए डब्ल्यू को। वही यूज हो रहा है, ठीक। ए बी सी डी ई जो अभी आपने पढ़ा था बड़ा अक्षर वाला, सेम वही यूज होगा आपका पूरे 9 पॉइंट तक। तो दूसरा जो भाग है आपका ए डब्ल्यू या उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। इसमें जो पहला पॉइंट है लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर भाग में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भाग मतलब क्या, प्रायद्वीपीय भाग मतलब ये भारत का ये क्षेत्र, ठीक है। भारत का ये जो क्षेत्र है इसमें इस तरह का जलवायु जो पाया जाता है। फिर लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी गर्मी तथा बारिश भी होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी गर्मी भी होता है और बारिश भी ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है शीत ऋतु शुष्क होती है। यहाँ पर जो शीत ऋतु है वो शुष्क होती है। आगे लिखा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिणी पंजाब में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, फिर आपका हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिण पंजाब। तो इस तरह का जो क्षेत्र है इस तरह का जलवायु यहाँ पर पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपका तीसरा जो है
ए एस, आपका बड़ा अक्षर ए और छोटा अक्षर एस, ठीक है, या शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश, ए एस या शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश। क्या लिखा है कि इस जलवायु में ए डब्ल्यू प्रदेश की भी विशेषताएं पाई जाती। ये जो आपका ए एस शीतकालीन वर्षा प्रदेश है, ये जो है ए डब्ल्यू प्रदेश वाला ही है, ठीक है, ए डब्ल्यू जैसा ही इसमें जलवायु पाया जाता है, विशेषता है इसमें। क्या लिखा है कि इस जलवायु में ए डब्ल्यू प्रदेश की भी विशेषताएं पाई जाती है। ए डब्ल्यू में जैसा होता था ए एस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि परंतु यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ पर जो शीतकाल में वर्षा होती है वहां पर शीतकाल क्या होता था, शुष्क होता था, ठीक है। आगे हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, बी एस एच डब्ल्यू, बड़ा अक्षर बी और छोटा अक्षर एस एच डब्ल्यू, ठीक है, या अर्ध शुष्क जलवायु, बी एस एच डब्ल्यू या अर्ध शुष्क जलवायु। क्या लिखा है इसके बारे में कि गर्मी के दिन में यहाँ पर साधारण बारिश होती है और शीत ऋतु में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। गर्मी के दिन में क्या यहाँ पर साधारण बारिश होगा और जब शीत ऋतु आएगा तब बिल्कुल भी बारिश नहीं होगा। किसमें, बी एस एच डब्ल्यू में, ठीक है। आगे लिखा है कि यहाँ वनस्पति स्टेपी तुल्य होती है, साथ कांटेदार झाड़ियाँ घास भी उगती है। यहाँ पर जो स्टेपी जैसी घास वनस्पति उगता है और कांटेदार झाड़ियाँ घास भी उगती है, ठीक है। आगे लिखा है कि कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर इस तरह की जलवायु मिलती है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर इस तरह का जलवायु पाया जाता है। फिर है कि यहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। यहाँ का जो औसत वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पांचवा जो पॉइंट है लिखा है कि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू या शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसको क्या बोलेंगे, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू या फिर शुष्क उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। इसमें क्या है कि इन प्रदेशों में जलवायु शुष्क, गर्म और मरुस्थलीय प्रकार की होती है। इन प्रदेशों में क्या है कि जो जलवायु है शुष्क और गर्म है लेकिन मरुस्थलीय प्रकार की होती है, ठीक है। शुष्क तो और भी होता है लेकिन ये मरुस्थलीय प्रकार बताया जा रहा है। आगे कि यहाँ बारिश की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो बारिश का बहुत कमी देखने को मिलता है। फिर है राजस्थान का पश्चिमी भाग इसी जलवायु में आता है। राजस्थान का जो थार मरुस्थल उसका जो पश्चिमी भाग है वो इसी जलवायु के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर है कि तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है और बारिश की कमी के कारण यहाँ वनस्पतियाँ भी नहीं पाई जाती। यहाँ पर जो वनस्पति है बिल्कुल मतलब लगभग ना के बराबर पाया जाता है और अगर पाया भी जाता है तो कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है, मतलब कांटे वाले वनस्पति यहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि पानी की कमी से जो है पेड़ जो है वो पत्ते को ना विस्तार करके क्या कि वो कांटे में बदल जाता है पानी की कमी को कम करने के लिए। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में क्या है कि कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आपका छठा जो पॉइंट है DFC या शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या है कि DFC या शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, समझते हैं। इसमें जो लिखा है कि इस जलवायु में बारिश सभी ऋतुओं में होती है। ये जो जलवायु है आपका DFC, इसमें क्या हुआ कि इसमें बारिश जो है सभी ऋतुओं में होती है। फिर आगे लिखा है कि इस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और ग्रीष्मकाल छोटा लेकिन बारिश युक्त होता है। इस जलवायु में क्या बताया जा रहा है कि जो शीत ऋतु है उसमें तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और जो ग्रीष्मकाल है वो छोटा होता है लेकिन बारिश युक्त होता है। फिर अगला पॉइंट है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये जो जलवायु है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम के कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है, DFC तरह का जलवायु। सातवां पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट हम लोग समझेंगे CWG, बड़ा अक्षर CWG, ठीक है, या समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। इसमें क्या लिखा है कि इस जलवायु प्रदेश में बारिश केवल वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं से होती है। ये जो जलवायु प्रदेश है इसमें बारिश जो है सिर्फ वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं से होता है, ठीक है। आगे लिखा है कि बारिश गर्मी के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है लेकिन ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक पड़ती है। बारिश जो है कुछ महीनों तक ही सीमित रहता है लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक दिन तक रहता है, ठीक है। फिर आगे कि शीत ऋतु में बारिश काफ़ी कम होती है परंतु कभी कभी पश्चिमी चक्रवातों से शीत ऋतु में बारिश हो जाती है। यही बताया जा रहा है कि जो शीत ऋतु है जैसे अभी का मौसम है तो इस टाइम में अभी जो दाना तूफान आया, चलिए प्रेजेंट मान लीजिए, तो इसी का उदाहरण है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि असम, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पूर्वी राजस्थान, मालवा का पठार, पंजाब, हरियाणा इसी तरह के जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है। तो इस तरह का बताया जा रहा है किसमें, CWG या समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु में। फिर आपका आठवां जो है ई जलवायु प्रदेश, ई प्रकार जो जलवायु इसको समझेंगे। क्या लिखा है कि इस या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है, या जो है ई प्रकार का जो जलवायु है वो आपका ध्रुवीय प्रकार का जलवायु है, ठीक है।
फिर है कि गर्मी के महीनों में भी तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर जो गर्मी का महीना है उसमें भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही होता है, ठीक है। आगे लिखा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश इसी तरह की जलवायु पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश इस तरह का जो क्षेत्र है वहाँ पर ई जलवायु पाया जाता है, ठीक है। ई जलवायु का जो प्रदेश है ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश इस तरह का क्षेत्रों में। आगे आपका अंतिम क्या है, ई टी, बड़ा अक्षर ई और छोटा अक्षर टी या टुंड्रा प्रकार की जलवायु, ये आपका 9वां पॉइंट है, ये आपका आखिरी पॉइंट है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार की जलवायु में क्या होता है, यहाँ तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। यहाँ का जो तापमान है वो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय भाग में इसका विस्तार मिलता है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय भागों में, मतलब कि उत्तर प्रदेश के ऊपर चल जाइए, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह इधर उधर, या फिर आप नेपाल के ऊपर चले जाइए, ठीक है। तो इस तरह का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। फिर आपका पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय भागों में बर्फ जमी रहती है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे पर्वतीय भाग है वहाँ पर बर्फ जमी रहती है और बारिश हिमपात के रूप में होता है, और वहाँ पर जो बारिश है वो बर्फ के रूप में होता है, हिमपात के रूप में होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका था, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, पूछा गया सवाल है, तो हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। यहाँ पर अगर आपने टाइम दिया है तो आपको जरूर समझ में आया होगा, और कॉपी में एक बार लिख लीजिए इसको, या फिर एक बार और वीडियो को देख लीजिए एग्जाम से पहले। जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा उससे पहले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, आप वहाँ जाके अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, जैसा भी आपको ठीक लगे कमेंट कर दीजिए। और जो आपका आगे का क्या सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।